गांव बिलार कलान के कोने पर एक पुराना खंजर था। लोग उसे कोहरियात की हवेली कहते थे। दिन के वक्त वहां सिर्फ टूटते दीवारों की खामोशी होती, मगर रात को लोग कहते थे कि अंदर से पैर घसीटने की आवाज आती थी। गांव वालों ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, सिवाय एक शख्स के, सईद, जो नए नए गांव आया था और अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। एक शाम जब आसमान पहलों में लाल रंग फैल रहा था, सईद ने फैसला किया, आज देखते हैं इस हावली में असल में है क्या। उसने एक लालटेन उठाई और खंदर की तरफ चल दिया। रास्ता पतली गलियों से होता हुआ खेत के पास से गुजरता था। ठंडी हवा, दूर कहीं से मंदिर की घंटी और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही सईद हवली के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा एकदम बेजान हो गई है, जैसे कुछ भी सांस नहीं ले रहा। हवली का बड़ा दरवाजा आधा टूटे हुए लकड़ी का था, जिस पर निशान थे, जैसे किसी ने लंबी तीलियों से खुरचे हों। सईद ने दरवाजा धक्का दिया। चीक! आवाज इतनी लंबी और भयानक थी कि सईद का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर गिरे हुए बर्तन, टूटे हुए फर्नीचर और चारों तरफ गले संदे कपड़ों की बू थी। जैसा ही सईद ने एक कड़म अंदर रखा, उसकी लालटें की रोशनी एक लम्हे के लिए हिलने लगी, जैसे हवा नहीं, कोई और उस पर फूंक मार रहा हो। सईद ने रोशनी को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली के बीच में एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टांगिन हुई थी। सईद एक तस्वीर के करीब गया। उसमें गांव के लोग जमा थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब कली धुन छाई हुई थी। सिर्फ एक बच्ची का चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सीधा सईद पर तिकी लग रही थी। सईद ने तस्वीर से नजर हटाई, पर तभी तप, 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 ऊपर से पैर चलने की आवाज आई, लीन लेकिन वाजे। सईद ने लालटेन ऊपर उठाए, मगर अंधेरा इतना घनेरा था कि रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। आवाज बैंड हो गई। फिर अचानक बिल्कुल सईद के पीछे से एक बच्ची की हल्की सी हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ। सईद ने पलट कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ हवा का एक थैला और धूल का चक्कर। डर लगा, लेकिन सईद ने हिम्मत की और सीधी आन चढ़ने लगा। सीधी आन पुरानी और कंप रही थी। हर कदम पर कर कर ऊपर पहुंचकर उसने देखा, एक लंबी डार्क कॉरिडोर थी। दोनों तरफ कमरे, सब बैंड, सब सन्नाटा। सईद एक कमरे का दरवाजा खोलने लगा ही था कि कॉरिडोर के एंड से एक हल्का सा शैडो हरका, जैसे कोई बच्ची इधर उधर चल रही हो। सईद ने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस वही हंसी। है, है। इस बार ज्यादा करीब से। सईद ने डरा हुआ कदम पीछे लिया। लालटेन नीचे गिरने लगी, पर उसने पकड़ ली। जैसे ही लालटेन से रोशनी नीचे पड़ी, जमीन पर छोटी छोटी पैरों के निशान उभार आए, ताजे मिट्टी वाले, जैसे कोई अभी अभी इधर से भागा हो। सईद का गाला सूख गया। अचानक एक कमरे का दरवाजा धम से बंद हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरी कॉरिडोर में धद 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 की आवाज से दीवारियां गूंज उठी। सईद भागना चाहा, पर हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांस फांसने लगी। उसने सीढ़ियों की तरफ चलना शुरू किया। तभी उसके सामने वो बच्ची खड़ी थी। 4.5 का कद, सेफ्ट फ्रॉक, गले हुए पांव और चेहरा बिल्कुल बिना नकाब के अंधेरे में गुम होता हुआ। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे थे। बच्ची ने गर्दान टेढ़ी करके कहा, खेलना चाहते हो? और फिर सारी लाइट्स एक साथ गुल हो गईं। लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा कि सईद अपना हाथ तक नहीं देख पा रहा था। उस अंधेरे में पैर घसीटने की आवाजें, हंसी और घर 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 की चाप बढ़ गई। फिर एक चीख, आ! अगली सुबह गांव वाले हवली के बाहर सईद की लालटेन तो मिली, मगर सईद का भी नहीं मिला। अब गांव वालों का कहना है, जो भी रात को इस हवली के करीब से गुजरता है, उन्हें एक बच्ची की आवाज आती है, खेलना चाहोगे? और फिर किसी की सांस उनके कान के बिल्कुल पास से गुजरती महसूस होती है।